उनकी दादी ने किस तरह लोकतंत्र को कुचला था, पत्रकारों को जेल में डाला था। गुजरात मोदी जी और अमित शाह जी की गंदी राजनीति से नहीं जाना जाएगा। आपका जमीन खिसक गया है तब कह रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। भारत कभी भी किसी का आंख दिखाना बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। ट्रंप के लिए जो है हवन जो भाजपा के समर्थक और नेता कर रहे थे, उनको देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। जितने लंबे समय तक जनता ने आपको समर्थन दिया, प्यार दिया, तो उस वोट को आप कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। वोटराधिकार यात्रा अपने 12वें दिन पर पहुंच चुकी है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, राजनीतिक माहौल और अधिक गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप ने सियासी हलचल मचा दी है। उनके बयान पर अशोक चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वोट चुराया जा रहा होता तो आज पूरे देश में हमारी सरकार होती, मगर ऐसा नहीं है। ये आरोप सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। कैसे वोट चोरी है भाई? आप जहां सरकार बनाते हैं तो वहां नहीं, क्यों आपकी सरकार, अगर सब जगह हमारी सरकार हम बन जाती, एनडीए की, भाजपा की, तब ना वोट चोरी समझ में आता है। वोट चोरी ऑन व्हाट ग्राउंड? जो हमारे वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जुट ही रहा है। ये तो आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी से भाजपा सरकार बनाती है, जबकि आपका अपना जमीन खिसक गया है। आप अपना खुद ही, आप जो है, जो जिस बेसिस पर आप थे, जितने लंबे समय तक जनता ने आपको समर्थन दिया, प्यार दिया, तो उस वोट को आप कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। अब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या कारण था कि आपने अभी तक अति पिछड़ा का कोई प्रकोष्ठ कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नहीं बनाया? मदन जी राज्य मंत्री थे मदन जी भागलपुर नवगछिया से। उसके बाद कौन अति पिछड़ा का नेता कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया? बताइए। मंडल कमीशन का जब विरोध आपके नेता कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं मना किया उनको मंडल कमीशन का विरोध करने के लिए? तो जब आप खुद ही आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं, आपका जमीन खिसक गया है, तब कह रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी। किसका वोट चोरी होगा? नीतीश कुमार ने सबके यहाँ बिजली दिया, नीतीश कुमार सबके यहाँ पानी दिया, नीतीश कुमार ने सबके यहाँ शौचालय बनाया, नीतीश कुमार ने सबके लिए IIT, BIT, NIT जैसे संस्थान का निर्माण किया, नीतीश कुमार ने 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं, वहाँ भी रिजर्वेशन के फॉर्मूला को लागू किया। तो जो लोगों के लिए इतना उत्थान कर रहे हैं उसका वोट का काट देंगे? हम किसके लिए उत्थान कर रहे हैं? जिस गरीब के लिए हम उत्थान कर रहे हैं, जिस लोगों के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित के लिए, उसका हम वोट कैसे काट देंगे भाई? ये आप ऐसे घूम घूम कर बनाइए, पिकनिक बनाइए, उस दूसरी बात है। बिहार में आतंकवादियों के घुसने की सूचना मिली है नेपाल के जरिए से, कैसे देखते हैं? हम समझते हैं कि भारत सरकार इस पर सेंसिटिव होगी और भारत सरकार ध्यान रखेगी। बाकी हम लोग भी राज्य सरकार जो भी परिस्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए है और हम समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो भी हमारा भारत सरकार का इनपुट है, उस पर काम होगा। अब इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, जिन्हें वोट चुराने की मशीन पर भरोसा है, उन्हें जनता की ताकत पर शक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा, जो मोदी कभी ट्रंप को माय फ्रेंड ट्रंप कहकर गले लगाते थे, अब उसी ट्रंप के देश में बिहारी छात्रों के पैरों में बेड़ियां लगाई जा रही है। कन्हैया का यह बयान अब युवाओं में तेजी से वायरल हो रहा है। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। रिस्पॉन्स है। 12वें दिन जो है यात्रा आज मोतिहारी पहुंच गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंपारण बापूजी की कर्म भूमि रही है और हम बापूजी की प्रेरणा लेकर के ही इस पूरी यात्रा में चल रहे हैं। बापू कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो सबकी सन्मति के लिए, सबके अधिकार के लिए यात्रा है, क्योंकि हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट का अधिकार सभी तरह के अधिकारों का आधार है। अगर वोट का अधिकार ही नहीं बचेगा तो बाकी जीने का अधिकार, रोजी रोजगार का अधिकार, सम्मान का अधिकार, न्याय का अधिकार, पेंशन का अधिकार, नौकरी का अधिकार, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इस यात्रा से बिहार के लोगों की भावना जुड़ रही है और बिहार से जो आवाज उठ रही है, गांधी की कर्म भूमि से जो आवाज उठ रही है, उसका प्रभाव पूरे देश में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी बिहार में? देखिए, सरकार बनना और बिगड़ना ये दूसरी बात है। पहले तो सरकार जो बनती है लोकतंत्र में, वो जनता के वोट से बनती है। तो पहले तो वोट चोरी नहीं हो, ये सबसे प्राथमिक काम है, सबसे जरूरी काम है।
जब वोट ही चोरी हो जाएगी तो किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह पूरी की पूरी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो स्वाभाविक रूप से सरकार भी बनेगी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मॉडल आर्थिक नहीं बल्कि वोट चोरी था। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। गुजरात जैसे गौरवशाली प्रदेश का भाजपा ने अपनी ओछी, गंदी और बेईमान राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। गुजरात गांधी से जाना जाएगा, गुजरात सरदार पटेल से जाना जाएगा, गुजरात मोदी जी और अमित शाह जी की गंदी राजनीति से नहीं जाना जाएगा। गुजरात मॉडल के नाम पे गुजरात को बदनाम किया गया है। दरअसल यह जो मॉडल है, ये मॉडल चोरी का मॉडल है, ये मॉडल नफरत का मॉडल है, ये मॉडल दंगा का मॉडल है, ये समाज को बांटने का मॉडल है, उनका अधिकार चुराने का मॉडल है। ये जिस तरीके से अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय नीति को यह सुनिश्चित करना हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वैच्छिक आधार पर किसी के दबाव में भी नहीं होगा। भारत कभी भी किसी का आंख दिखाना बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही बर्दाश्त करना चाहिए। ये तो मोदी जी के गलत नीतियों का परिणाम है कि वो गले लगा रहे थे ट्रंप को, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, और वो जो है बिहारी छात्रों के पैर में बेड़ियां लगा रहा था, उनको हथकड़ियां लगा रहा था, और आज जो है टैरिफ लगा करके वो देश की अर्थव्यवस्था का गला दबाना चाहता है। अमेरिका के दबाव में भारत को नहीं झुकना चाहिए और मोदी जी को जो है ये जवाब देना चाहिए कि अब ये गाना गाने से नहीं होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब जो है एक संप्रभु राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते अमेरिका के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि दोस्ती का ये सिला क्यों दे रहे हो। ट्रंप के लिए जो है हवन जो भाजपा के समर्थक और नेता कर रहे थे, उनको देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि यह जो बेवफाई की गई है, इसके जवाब में भारत सरकार क्या ठोस कदम उठाती है, और भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, किसी के भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अगले महीने वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का वो उद्घाटन। प्रधानमंत्री चुनावी हैं, जब देश में चुनाव होता है तो देश में रहते हैं, बाकी टाइम विदेश में रहते हैं। तो बिहार प्रदेश में वो आ रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। बाकी बिहार अगर बाढ़ में डूब रहा हो, बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां चल रही हो, किसान की आत्महत्या हुई हो, किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ हो, कोई फैक्ट्री बंद हो गई हो, कोविड के दौरान आए थे क्या प्रधानमंत्री? जब हजारों मजदूर लौट करके आ रहे थे विभिन्न प्रदेशों से पैदल चल करके हजार किलोमीटर, तब तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे। प्रधानमंत्री जी कब आए? कोविड के दौरान ही, जब चुनाव हुआ तब आए। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए हैं आज तक, फिर जब वहां चुनाव होगा तब प्रधानमंत्री जी वहां चले जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी चुनावी हैं। जब चुनाव होता है तो देश में होते हैं, बाकी टाइम विदेश में होते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता सब कुछ जानती है। जिनकी दादी ने लोकतंत्र को कुचला, अब वही लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। 6 महीने का समय मांगा कि 6 महीने में साबित करेंगे, क्या कहेंगे? अब देखिए वो कितना समय लेंगे पता नहीं। वो बम फोड़ रहे थे, जनता सब देख रही है। बिहार में कोई मुद्दा एसआईआर नहीं है। बिहार के लोगों ने देखा है, इसी बिहार की धरती से देखा है कि उनकी दादी ने किस तरह लोकतंत्र को कुचला था, पत्रकारों को जेल में डाला था, सभी नेताओं को जेल में डाला था। इसलिए बिहार की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। अब साफ है कि वोटर अधिकार यात्रा न सिर्फ जनसंपर्क ही बल्कि सियासी घमासान भी तेज कर दिया है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते